नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं परवाह इंग्लिश क्लास 6 एंड 7 में से वर्कशीट 61 से लेकर 65 तक। ठीक है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और लाइक आपको करना है। प्यारे बच्चे, लाइक करेंगे, वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो तो लाइक आपको करना है। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चा, वर्कशीट 61 अपन सोल्व कर लेते हैं, आसानी से समझिएगा। देखो भाई, यहाँ पर है सबसे पहले कि डिफरेंट है ना, डिफरेंट ट्रीज। ट्री का मतलब होता है जो पेड़ पौधे होते हैं उनको अपन बोलते हैं ट्री, है ना। तो देखो यहाँ पर डिफरेंट ट्रीज यू सी नियर योर स्कूल और विलेज, यानी कि अपने स्कूल या गांव के पास दिखने वाले 4 अलग अलग पेड़ों का निरीक्षण करें, है ना। निरीक्षण आपको करना है। ओके, डिफरेंट। फिल द डिटेल्स इन द गिवन टेबल एंड शेयर इट विथ योर टीचर एंड फ्रेंड्स, यानी कि दी गई तालिका में विवरण आपको भरना है और इसे अपने शिक्षक और दोस्तों के साथ में आपको साझा करना है। ओके, फिर देखो यहाँ पर यू कैन यूज वर्ड्स गिवन बिलो एंड राइट लोकल नेम ऑफ ट्री इफ यू विश। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे तो नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। नीचे आप शब्द दे रखे हैं, यहाँ पर देखो बच्चे, देखो यहाँ पर ये सब शब्द दे रखे हैं, जैसे ट्री, बिग, स्मॉल, लीव्स, फ्लावर्स, ग्रीन, है ना, ब्रांचेस, फ्रूट्स, यूजफुल, ओल्ड, यंग और शेड। यानी कि चाहे तो आप जो है ये जो शब्द दिए हुए हैं इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो देखो बच्चे, सबसे पहले जो है अपन यहाँ पर करेंगे नेम ऑफ द ट्रीज, है ना। अब निरीक्षण करते हैं अपन पेड़ पौधों का। तो देखो यहाँ पर नेम ऑफ द ट्रीज, तो ट्री का नाम लिखेंगे यहाँ पर नीम ट्री। क्या होगा? नीम ट्री। नीम का पेड़ आपने देखा होगा, है ना। आप देखो यहाँ पर वेयर डिड यू सी दिस ट्री, है ना। तो तुमने ये पेड़ कहाँ देखा? वेयर डिड यू सी दिस ट्री, तो तुमने ये जो पेड़ है कहाँ पर देखा था? इन स्कूल, यानी कि स्कूल के अंदर आसपास भी आपको दिखने को मिल जाएंगे पेड़, तो है ना। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ए लीफ ऑफ द ट्री, यानी कि जो पेड़ है, पेड़ के एक पत्ते का चित्र बनाना है आपको। ठीक है, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ए लीफ ऑफ द ट्री। लीफ का मतलब होता है पत्ती। ठीक है, तो आपको एक पेड़ के एक पत्ते का चित्र आपको बनाना है। तो देखो यहाँ पर नीम की पत्ती जो होती है कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट द ट्री, यानी कि पेड़ के बारे में कुछ पंक्तियां जो है आपको यहाँ पर लिखना है, कुछ लाइनें जो है आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर नीम ट्रीट्स फंगल इन्फेक्शंस, है ना, यानी कि नीम जो है, नीम ट्रीट्स फंगल इन्फेक्शंस, यानी कि जो नीम का पेड़ है ये आपके फंगल जो इन्फेक्शन होता है, जो संक्रमण होता है उसका इलाज करता है। ओके, फिर देखो यहाँ पर सेकंड ट्री आता है आपका अशोका। क्या आता है? अशोका। ये कहाँ पर मिलेगा भैया? इन हाउस। इसको आप कहाँ देख सकते हो? या तुमने ये पेड़ जो है कहाँ देखा है? तो इन हाउस, यानी कि घर के अंदर, घर का जो बगीचा होता है वहाँ पर आप इसको देख सकते हो। ठीक है, कुछ इस प्रकार की इसकी पत्ती होती है ना। इसकी पत्ती का अपन को एक चित्र बनाना है। तो देखो अपन ने यहाँ पर एक चित्र बनाया है। ठीक है, तो पेड़ के एक पत्ते का चित्र बनाना है आपको, अशोक के पेड़ का। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पंक्ति अपन लिखेंगे। देखो भाई, हाँ, तो देखो द अशोका इज प्राइज्ड फॉर इट्स, है ना, ब्यूटीफुल फॉलीज एंड फ्रेग्रांट फ्लावर, है ना, फ्रेग्रांट फ्लावर, यानी कि अशोक अपने सुंदर पत्तों और सुगंधित फूलों के लिए क्या है? बेस्ट कीमती है। ओके, फिर देखो यहाँ पर पीपल। पीपल आपको कहाँ पीपल जो है आपने ये पेड़ कहाँ पर देखा है पीपल का? तो इन टेम्पल, यानी कि जो मंदिर में है ना, मंदिर में आपने देखा होगा। और भी कई जगह होती है जहाँ पर पीपल का पेड़ अपन को देखने को मिलता है। आप देखो इसकी एक पत्ती का चित्र आपको बनाना है। तो चित्र के कुछ इस प्रकार की पत्ती, उसकी लीफ होती है ना, पत्ती होती है इसकी, इस पेड़ की, पीपल के पेड़ की जो पत्ती होती है कुछ इस प्रकार की अपन को नजर आती है। तो देखो यहाँ पर पीपल ओनली इमिट्स ऑक्सीजन बट ऑल्सो हैज मनी इंपॉर्टेंट मेडिकल बेनिफिट्स। ठीक है, यानी कि जो पीपल है, पीपल ने केवल ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है बल्कि इसके कई चिकित्सकीय लाभ भी अपन को मिलते हैं ना। चिकित्सीय लाभ भी इसके कई आ जाते हैं। ठीक है बच्चा, फिर देखो यहाँ पर अगला है बरगद। बरगद को पेड़ को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? बनियान। बनियान ट्री भी इसको अपन कह सकते हैं, बनियान ट्री भी इसको अपन कह सकते हैं। ये आपको कहा, आपने कहाँ देखा होगा इसको? एट चौराहा। चौराहा पर अक्सर ये पाए जाते हैं, है ना। छायादार पेड़ होते हैं, ये बहुत बड़े पेड़ होते हैं। एट
चौराहा, ठीक है। तो आपने चौराहा पर देखा होगा। और इसकी लीफ कैसी होती है, इसकी पत्ती कैसी होती है, कुछ इस प्रकार की होती है। तो आपको एक चित्र बनाना है इसकी लीफ की, है ना, इसके पत्ते की चित्र बनाना है आपको, ठीक है। आप देखो इसके बारे में कुछ पंक्तियां अपन लिखते हैं। बनियान ट्री प्रोवाइड्स से टू ऑल एवरी डे, यानी कि जो बरगद है, जो बनियान ट्री है, ये सभी को छाया प्रदान करता है प्रतिदिन। बरगद जो है प्रतिदिन सभी को छाया प्रदान करता है। बनियान ट्री प्रोवाइड से टू ऑल एवरी डे ना, प्रतिदिन जो है सभी को छाया प्रदान करता है। कौन सा ट्री? बनियान ट्री, ठीक है। तो अपन ने इसके बारे में जाना समझा है बच्चे। 4 पेड़ों के बारे में जो है 4 अलग-अलग पेड़ों के बारे में जो है अपन ने निरीक्षण यहाँ पर किया है, ठीक है बच्चा। तो वर्कशीट आपको 61 अवश्य समझ में आया होगा। अब अगला करेंगे अपन, ठीक है। अब देखो अगला है यहाँ पर 62। आइए बच्चे वर्कशीट 62 अपन सोल्व करेंगे, आसानी से समझिएगा मेरे बच्चे। अब देखो यहाँ पर है अपना है भी चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। आपने स्कूल के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा होगा, टेंस पढ़े होंगे आपने, काल पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित वाक्य जो यहाँ पर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? वाक्य जो दे रखे हैं, इनको अपन को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर चेंज करना है, बदलना है, ठीक है बच्चे। क्या करना है? बदलना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे एग्जांपल दे रखा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, या ना। फिर देखो इसको अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बदला है, इसको जो सूरज है ये पूर्व में उगता है, ठीक है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य है, जो सूरज है ये पूर्व में उगता है। फिर इसको अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करेंगे तो द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य जो है पूर्व में उग रहा है, सूर्य जो है पूर्व में उग रहा है। तो इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपन सभी वाक्यों को जो है यहाँ पर सभी सेंटेंस जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अपन लिखेंगे, ठीक है बच्चा। तो जैसे देखो, माय ब्रदर ड्राइव्स द कार वेरी फास्ट, यानी कि जो मेरा भाई है बहुत तेज गाड़ी चलाता है। क्या करता है? बहुत तेज गाड़ी चलाता है। इसको अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखेंगे, माय ब्रदर इज ड्राइविंग द कार वेरी फास्ट, यानी कि मेरा भाई बहुत तेज गाड़ी चला रहा है, ठीक है। तो चला रहा है, यहाँ पर आईएनजी लग जाएगा। ड्राइव जो है यहाँ पर इसको आईएनजी से जब अपन जोड़ देंगे ना, तो ड्राइविंग आपका बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। माय ब्रदर इज ड्राइविंग द कार वेरी फास्ट, यानी कि मेरा भाई बहुत तेज गाड़ी चला रहा है। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर यू प्ले क्रिकेट रेगुलरली, यानी कि आप नियमित रूप से क्रिकेट खेलते हैं। तो इसको चेंज करेंगे, यू आर प्लेइंग क्रिकेट रेगुलरली, है ना, यानी कि आप नियमित रूप से क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर देखो यहाँ पर मीरा सिंग्स ए सॉन्ग वेरी स्वीटली, यानी कि मीरा जो है बहुत सुंदर गीत गाती है। फिर देखो इसको चेंज करेंगे, मीरा इज सिंगिंग ए सॉन्ग वेरी स्वीटली, यानी कि मीरा बहुत मधुरता से गाना गा रही है, ठीक है ना। फिर देखो मेरे बच्चे अगला है यहाँ पर आई राइट वेरी नीटली, है ना, नीटली, यानी कि मैं बहुत साफ सुथरा लिखता हूँ, ठीक है। आई राइट वेरी नीटली, यानी कि मैं बहुत साफ सुथरा लिखता हूँ। तो इसको अपन चेंज करेंगे, आई एम राइटिंग वेरी नीटली, यानी कि मैं बहुत सफाई से लिख रहा हूँ। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर वी डोंट गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, यानी कि हम सुबह की जो सैर है, सुबह की जो सैर है, जो वॉक है, मॉर्निंग वॉक है, पर नहीं जाते हैं ना। फिर देखो यहाँ पर वी आर नॉट गोइंग फॉर ए मॉर्निंग वॉक, हम सुबह की सैर पर नहीं जा रहे हैं। सुबह का जो दूर होती जो वॉक होता है, मॉर्निंग वॉक होता है, उस पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर सी डज नॉट वर्क एट होम, यानी कि वह घर पर काम नहीं करती है ना। सी डज नॉट वर्क एट होम, तो वह घर पर काम नहीं करती। फिर देखो यहाँ पर सी इज नॉट वर्किंग एट होम, वे घर पर काम नहीं कर रही है। फिर देखो यहाँ पर अपना अगला आता है फिश स्विंग्स इन द पॉन्ड, यानी कि जो फिश है, जो मछली है, तालाब, पॉन्ड का मतलब तालाब होता है ना, तालाब में तैरती है, ठीक है। कहाँ तैरती है? तालाब के अंदर। फिर देखो यहाँ पर फिश इज स्विमिंग इन द पॉन्ड, यानी कि मछली तालाब में तैर रही है, ठीक है। फिर देखो बच्चे अगला करेंगे अपन, 8वां यहाँ पर 8 है, ईगल, ईगल यानी कि चील होता है ना, ईगल फ्लाइज वेरी हाई इन द स्काई, यानी कि चील आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ती है। अब इसका चेंज करेंगे अपन, ईगल इज फ्लाइज वेरी हाई इन द स्काई, यानी कि जो चील है आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ती है, ठीक है। इसका ये हो जाएगा ऊंचाई पर
ऊंचाई तक उड़ती है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर पायल वर्क्स इन ए बैंक, तो यहाँ पर हो जाएगा पायल एक बैंक में कार्यरत है। किस में कार्यरत है? कार्यरत है या फिर कार्य करती है, ठीक है, कार्यरत है। पायल वर्क्स इन ए बैंक। फिर यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, पायल इज वर्किंग इज ए बैंक, पायल एक बैंक में कार्यरत है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा कार्य करती है, पायल वर्क्स इन ए बैंक, तो पायल एक बैंक में कार्य करती है। फिर पायल इज वर्किंग इज ए बैंक, तो पायल एक बैंक में कार्यरत है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर द बेबी क्राइज लाउडली, है ना, बच्चे जोर जोर से रोते हैं। फिर इसको चेंज करेंगे, द बेबी इज क्राइंग लाउडली, ठीक है, तो बच्चा जोर जोर से रो रहा है। तो बच्चे ये आपका वर्कशीट जो है 62 डन होता है। फिर अगला करेंगे अपन, देखो बच्चा अगला है आपका 63, वर्कशीट 63 अपन सोल्व करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर आसानी से समझिएगा। अब देखो मेरे बच्चे, रीड अलाउड, है ना, रीड अलाउड दिस राइम विथ योर क्लास एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू योर फ्रेंड एंड राइट द आंसर्स। यानी कि इस कविता को अपनी कक्षा के अंदर जोश से पढ़ना है और अपने मित्र को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे और उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। तो आइए इसको अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, द स्काई इज ब्लू, है ना, द ग्रास इज ग्रीन होती है, द रोज इज रेड, है ना, और लाल, इजंट डेट ट्रू, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर लेमन इज येलो, लेमन जो होता है ये येलो होता है, पीला होता है, ठीक है। ऑरेंज इज ऑरेंज, वुड इज ब्राउन, है ना, डोंट यू नाउ, ठीक है। फिर देखो अपन नीचे वाला पढ़ेंगे, मिल्क इज वाइट, सबको पता है मिल्क सफेद होता है। टार इज ब्लैक, है ना, मिक्स देम अप एंड व्हाट डू यू हैव, ब्लू ग्रीन रेड ब्राउन येलो ऑरेंज ब्लैक वाइट, हाउ मनी कलर्स डू यू नाउ, ठीक है मेरे बच्चे। फिर देखो यहाँ पर ए वाला दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन, हाउ मनी कलर्स आर मेंशन्ड इन द राइम, यानी कि इस कविता के अंदर जो है कितने रंगों का उल्लेख है, कविता में कितने रंगों का उल्लेख है, तो कुल यहाँ पर आ जाएंगे 8, यानी कि 8 रंगों का जो है यहाँ पर उल्लेख किया गया है, ओके। फिर देखो बी वाला, राइट द नेम्स ऑफ 3 थिंग्स दैट आर ब्लैक इन योर क्लासरूम, ठीक है। तो अपनी कक्षा के अंदर 3 काली चीजों के नाम आपको लिखना है। क्या करना है? 3 काली चीजों के नाम आपको लिखना है, ब्लैक इन योर क्लासरूम, ठीक है। थिंग्स, नेम्स ऑफ 3 थिंग्स दैट आर ब्लैक इन योर क्लासरूम, ठीक है। तो जैसे बोर्ड हो गया, बोर्ड काला होता है, आजकल तो ग्रीन बोर्ड आ गए, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर स्लेट, जो आपके पास पट्टी होती है लिखने के लिए, जो आप जो लिखते हैं आप चौक से। फिर टेबल हो जाएगा, टेबल भी कुछ काली होती है ना। फिर देखो यहाँ पर व्हाट इज योर फ्रेंड्स फेवरेट कलर, जो आपकी दोस्त का जो है फेवरेट कलर कौन सा है, तो पिंक कलर आ जाएगा, ठीक है। आपकी दोस्त का जो है, मित्र का जो है पसंदीदा कलर कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर पिंक हो जाएगा, ठीक है बच्चा। फिर देखो डी वाला है, यहाँ पर डी वाला करेंगे, नेम 2 कलर्स नॉट मेंशन्ड इन द राइम, यानी कि उन 2 रंगों के नाम बताना है आपको जिनका कविता के अंदर उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर पिंक हो जाएगा और पर्पल हो जाएगा, ठीक है। तो पिंक और पर्पल कलर ऐसे हैं जिनका उल्लेख जो है इस कविता के अंदर नहीं हुआ है, ठीक है बच्चा। तो ये आपका डन होता है। अगला देखेंगे अपन वर्कशीट 64। तो 64 देखेंगे अपन, देखो मेरे बच्चे, कंडक्ट्स शॉर्ट इंटरव्यू ऑफ पीपल अराउंड, यानी कि आसपास के लोगों का संक्षिप्त साक्षात्कार आयोजित करता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो, टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स अबाउट व्हाट प्रिपरेशंस, है ना, प्रिपरेशंस डू दे डू बिफोर लिविंग फॉर ए ट्रिप, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अपने परिवार के सदस्यों से बात करें कि यात्रा पर जाने से पहले वे क्या तैयारी करते हैं, ठीक है, यानी कि प्रिपरेशंस यानी कि तैयारी, डू यू दे बिफोर लिविंग फॉर ए ट्रिप, ठीक है ना। तो यात्रा पर जाने से पहले वे क्या तैयारी करते हैं। फिर देखो यहाँ पर राइट डाउन 5 मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन्स दैट यू मस्ट डू व्हाइल लिविंग योर होम, यानी कि 5 सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां लिखना है आपको जिन्हें आपको अपना घर छोड़ते समय अवश्य करना चाहिए, ठीक है। तो देखो अपन यहाँ पर लिखेंगे 5 वाक्य अपन यहाँ पर लिखेंगे, है ना, 5 महत्वपूर्ण पंक्तियां यहाँ पर अपन लिखेंगे। जैसे देखो यहाँ पर फर्स्ट है, मेक श्योर ऑल वाटर टेप आर टर्न्ड ऑफ इन योर होम, जो आपके घर पर जो वाटर टेप है, जो नल है, उनको अपन को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। मेक श्योर यू हैव ऑल चार्जेस एंड केबल फॉर योर डिवाइसेस, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर प्रिंट आउट योर ट्रेवल सच एज होटल रिजर्वेशन टिकट्स स्टैंड लोकेशंस, ठीक है। फिर टर्न ऑफ न्यूज़पेपर डिलीवरी, जो न्यूज़पेपर डिलीवरी है उसको टर्न ऑफ कर देना चाहिए। अनप्लग और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है जिनके प्लग है उनको अनप्लग और इलेक्ट्रिक आइटम्स, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है मेरे बच्चे, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अपन, देखो
इफ यू गेट ए चांस, है ना, टू गो फॉर ए पिकनिक, व्हाट आर द 5 थिंग्स दैट यू वुड डेफिनेटली कैरी विथ यू एंड वाई। यानी कि अगर आपको पिकनिक पर जाने का मौका मिल जाए तो कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने साथ जरूर से ले जाएंगे और क्यों ले जाएंगे, है ना मेरे बच्चे। तो यहाँ पर देखो अपन क्या क्या करने वाले हैं, जैसे देखो नेम, यानी कि नेम यहाँ पर लिखेंगे क्लॉथ्स, यानी कि कपड़े, है ना। तो देखो यहाँ पर आई वॉन्ट टू कैरी इट बिकॉज, देखो बिकॉज इफ एनी क्लॉथ इज डर्टी टू पिकनिक देन आई कैन चेंज, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पर गेम्स, बिकॉज ड्यूरिंग पिकनिक वी हैव टाइम टू प्ले देन वी कैन प्ले विथ गेम्स हो जाएगा, ठीक है। विथ के आगे गेम्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पर गेम्स लिखा हुआ है विथ के आगे। फिर देखो यहाँ पर फूड आइटम्स, है ना, फूड आइटम्स भी यहाँ पर जो है ले जाना जरूरी है ना भाई। तो देखो यहाँ पर बिकॉज ड्यूरिंग पिकनिक वी फील हंगरी, है ना, हंगरी का मतलब भूखा होना, वी कैन नॉट फूड आइटम्स, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर वाटर कैंपर, बिकॉज ड्यूरिंग पिकनिक वी फील थ्रस्टी, है ना, थ्रस्टी वी कैन ड्रिंक ए वाटर, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर अम्ब्रेला हैट, फिर देखो बिकॉज ड्यूरिंग पिकनिक व्हेन देयर विल बी रेन देन वी कैन यूज द अम्ब्रेला। ओके, तो ये आपका डन होता है मेरे बच्चे। अगला करेंगे अपन वर्कशीट 65। तो देखो वर्कशीट 65 अपन करने वाले हैं। देखो बच्चे इसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले। गिवन बिलो इज ए पिक्चर ऑफ ए मार्केट, यानी कि नीचे एक बाजार का चित्र दिया गया है। किसका चित्र दिया गया है? बाजार का चित्र दिया गया है ना। राइट योर एक्सपीरियंस अबाउट द मार्केट और राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द गिवन पिक्चर यूजिंग कीवर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो, ठीक है। तो बाजार के बारे में अपना अनुभव लिखना है या नीचे दिए गए बॉक्स में दिए गए कीवर्ड का उपयोग करके दिए गए चित्र के बारे में आपको एक छोटा पैराग्राफ लिखना है। ओके मेरे बच्चे, तो देखो यहाँ पर ये आपको बाजार नजर आ रहा है ना यहाँ पर, तो इसके बारे में अपन कुछ लिखेंगे। 5 पंक्तियां हैं, 6 पंक्तियां मैं कुछ लेकर आया हूँ इसके लिए। तो देखो मेरे बच्चे, देयर इज ए ट्री इन द मार्केट, इस मार्केट के अंदर आपको ट्री नजर आ रहा होगा, है ना। देयर इज ए ट्री इन द मार्केट, ठीक है। देयर इज ए शॉप अंडर द ट्री, है ना। देयर इज ए woman who selling vegetable in the market, है ना। there is a टेलर शॉप इन द मार्केट, टेलर शॉप भी है इस मार्केट के अंदर। देयर इज ए टी स्टॉल, है ना, चाय की दुकान इन द मार्केट, है ना। देयर इज ए मिल्क मैन, यानी कि दूध वाला इन द मार्केट, ठीक है। तो यही है इससे रिलेटेड जो है पंक्तियां आ जाएंगी कुछ, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। तो प्यारे बच्चे, आज अपन ने किया वर्कशीट 61 से लेकर 65। तो वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट करके बताना है। लाइक नहीं करते हैं आप, लाइक करके जाएंगे, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलने वाले हैं प्यारे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट वर्कशीट के साथ में, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।